हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस समय भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। सो दिस साइड संचिता पांडे एंड आई टीच मैथमेटिक्स टू क्लास फर्स्ट to class 8, and please stay with me for next few minutes to understand how I teach. And today's topic name is rational numbers, class 8, chapter 1. तो जैसा कि बच्चों आज मैं आप लोग को रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ाऊंगी, बट उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको नंबर्स क्या होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है कि पहले प्राचीन समय में काउंटिंग कैसे की जाती थी। तो सबसे पहले टैली के मीडियम से काउंटिंग होती थी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होती थी पहले काउंटिंग, जो कि ज्यादा यूजफुल नहीं रहा। जैसे जैसे नंबर बढ़ते गए, जैसे 100 है, 200 है, तो भाई कब तक ऐसे लाइनें खींचते रहते। तो ये ज्यादा यूजफुल नहीं रहा, ये ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। फिर उसके बाद जो इसके बाद आया वो आया रोमन न्यूमरल्स। क्या आया? रोमन न्यूमरल्स। इसके मीडियम से काउंटिंग करना स्टार्ट करा। इसका मतलब है जैसे एक्स वाई डब्ल्यू इस टर्म में होती थी काउंटिंग इसकी। बट इसके बाद जो दुनिया में सबसे बड़े लेवल पे जिसका यूज हो रहा है वो है बेस 10 सिस्टम, बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? बेस 10 सिस्टम। इसमें काउंटिंग को हमने ऐसे सीखा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या है? हमारे बेस 10 सिस्टम। इसके जरिए से काउंटिंग करना आसान हो गया। इसी का यूज इंडिया में और वर्ल्ड में बहुत अच्छे लेवल पे होता है, जिसने हमारी काउंटिंग आसान कर दी है अभी तक। इन फ्यूचर अगर कुछ होता है ऐसा तो कुछ और सिस्टम आएगा, बट फिलहाल अभी यही यूज टू है। तो रैशनल नंबर पढ़ने के लिए हमने नंबर्स जाने, कुछ ऊपरी ऊपर समझाने की कोशिश करी। एंड सबसे पहले अगर रैशनल नंबर पढ़ेंगे तो सबसे पहला टाइप जो है वो है नेचुरल नंबर। रैशनल नंबर को जानने के लिए सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स का पता होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं पता है अभी तक तो डोंट वरी, आज आप अच्छे से समझ जाएंगे। नेचुरल नंबर्स होते हैं बच्चों काउंटिंग, 1 2 3 4 5 ऐसे ही इन्फिनिटी तक। जो लास्ट दूर से दूर सबसे दूर नंबर होगा, क्योंकि हम जैसे जैसे +1 करते रहते हैं हमें नेक्स्ट नंबर मिलता रहता है। ये देखिए, ठीक है बच्चों। तो हमारा ये काउंटिंग्स क्या है? नेचुरल नंबर्स है। इसके बाद आता है होल नंबर्स। क्या आते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स जितना नेचुरल नंबर के बॉक्स में आपको दिख रहा है नंबर, वो एज इट इज ऐसे ही इस बॉक्स में भी आएगा, बट इसमें एक जीरो एक्स्ट्रा आएगा। देखो, कहीं पे प्रॉफिट लॉस हुआ होगा तो फिर उसमें उसके यूज के लिए हमें जीरो इसमें होल नंबर्स में मिल गया, क्योंकि अभी तक हमें नेचुरल नंबर पता था, केवल 1 से लेकर के पॉजिटिव नंबर्स, मतलब जितने थे ये सब हमें नेचुरल नंबर्स में मिले। होल नंबर में जीरो इसलिए मिला, कहीं अभी आपको पता है जैसे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इसमें वो हेल्पफुल रहा। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? देखिए, इंटीजर्स को जानने के लिए सबसे पहले आपको नंबर लाइन का पता होना बहुत जरूरी है। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन क्या होती है? ये देखिए, जीरो मिड में, इसके राइट हैंड साइड में, जीरो के राइट हैंड साइड में क्या आएंगे? पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, जैसे ये प्लस इनफिनिटी, मतलब दूर से दूर जो नंबर है,
इसके जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेंगे हमें? निगेटिव नंबर्स। क्या मिलेंगे हमें? निगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो देखो, हमें इंटीजर्स में नेचुरल नंबर्स भी मिले। ये देखिए नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक। और इंटीजर्स में हमें होल नंबर भी मिले 0 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक। समझ में आ रहा है? इसमें हमें इंटीजर में एक्स्ट्रा क्या मिले? निगेटिव नंबर्स। क्या मिले? निगेटिव नंबर्स। ये तो पॉजिटिव नंबर्स थे ही जीरो के राइट हैंड साइड में, बट जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में हमें एक्स्ट्रा क्या मिले? निगेटिव नंबर। तो निगेटिव नंबर, जीरो, पॉजिटिव नंबर, दे ऑल आर कॉल्ड इंटीजर्स। ये सब क्या होते हैं? इंटीजर्स में आते हैं। आ गया समझ में? एक चार्ट के मीडियम से मैं आपको समझाती हूँ और बेहतरीन तरीके से, जिससे आपके माइंड में अच्छे से आ जाएगा बच्चों। ये एक चार्ट है, इसमें हम समझ जाएंगे। देखिए मिड में अभी क्या बताया आपको मैंने? बीच में 0, 1, 2, 3, 4 और ये हमारे प्लस इनफाइनाइट तक अब भी समझाया था। इधर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे, जैसे माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, तो देखो, आप ध्यान से देखना, अभी आपको बताया था चार्ट में, ये हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं 1 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर। 0 से प्लस इनफाइनाइट तक हमारे क्या होते हैं? होल नंबर्स। और हमारे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक क्या होते हैं? इंटीजर्स। इसमें से आप एक चीज ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन फंसते हैं। देखिए, जितने नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स भी होते हैं। देखिए होल नंबर में 0 केवल एक्स्ट्रा है, बाकी सब नेचुरल नंबर है। वैसे ही जितने होल नंबर्स होते हैं वो सब इंटीजर्स भी होते हैं। देखिए 0 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक होल नंबर है, इंटीजर्स में भी 0 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक है। तो सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं और सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। बट इसका अगर हम उल्टा समझें, सारे इंटीजर्स मतलब नेगेटिव नंबर्स होल नंबर नहीं होते हैं, और सारे होल नंबर्स ये जीरो नेचुरल नंबर्स होते नहीं होते हैं। समझ गए आप लोग? और अच्छे से समझाती हूँ, चलिए देखिए। सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, हाँ जी बिल्कुल होते हैं। बट सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें देखिए नेगेटिव नंबर नहीं है। और सारे होल नंबर जीरो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, देखिए इसमें जीरो नहीं है। आई होप इसे अच्छे से आपने समझ लिया होगा, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। एंड अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, जो हम लोगों को पढ़ना है वो क्या है? रैशनल नंबर्स है। हमने नंबर्स अच्छे से पढ़ लिए। नंबर के अंडर में जो टाइप्स थे, नेचुरल, होल और इंटीजर, नेगेटिव नंबर मतलब, वो सब अच्छे से पढ़े। अब हम आते हैं मेन टॉपिक कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर को अगर समझना है तो ये ऐसे समझ लीजिए कि देखिए, अगर मेरे पास एक ब्रेड का टुकड़ा है, ठीक है, मैं इसे बीच से डिवाइड कर देती हूँ। एक टुकड़ा, आधा टुकड़ा मेरे पास और आधा टुकड़ा आपके पास आता है। देखिए एक फुल ब्रेड थी, मैंने इसको बीच से कट कर दिया, एक टुकड़ा मैंने ले लिया, एक टुकड़ा आपको दे दिया। तो अब इसको हम कैसे शो करेंगे कि हाफ मेरे पास है और हाफ आपके पास है? क्योंकि हमने अभी तक तो नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, जीरो, होल नंबर ये सीखा। तो इसको जानने के लिए क्या मिला हमें? रैशनल नंबर सीखेंगे। हाफ, 1/2, ये दर्शाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? रैशनल नंबर्स के बारे में।
तो रैशनल नंबर्स को कैसे समझेंगे? अगर सबसे इजी तरीका है रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? p बाई q के फॉर्म में होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, आप सिंपली बोल सकते हैं कि p बाई q के फॉर्म में होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल 7/2 ये रैशनल नंबर है, 3/8 रैशनल नंबर है, 5/8 रैशनल नंबर है और 4/3 रैशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, ये सब क्या है? रैशनल नंबर है। बट एक क्वेश्चन और उठता है कि 3 इज अ रैशनल नंबर और नॉट? तो यस, 3 इज अ रैशनल नंबर। 3 इज अ रैशनल नंबर, बट कैसे? कैसे? अरे मेरा पेन कहाँ चला गया? रैशनल नंबर कैसे? नॉर्मल 3 है, अंडरस्टूड है, अपॉन 1 कर लेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर अगर पता हो तो डिनोमिनेटर में हम अपॉन 1 अपने आप कर लेते हैं। ऐसे ही 4 है, तो यस ये भी रैशनल नंबर, अपॉन 1 हम कर लेंगे। अगर आपके पास 8 है तो ये भी रैशनल नंबर है, अपॉन 1 कर लेंगे। ऐसे 11 पता है, 11 भी रैशनल नंबर है, तो यस अपॉन 1 कर लेंगे, ये रैशनल नंबर है। इतना आ गया समझ में? अब इसको हम कैसे समझाएं आपको कि आपको और अच्छे से आ जाए? तो देखिए, रैशनल नंबर आपको अभी हमने बताया कि p बाई q के टर्म में होता है, ये तो आ गया होगा आपको अच्छे से समझ में। और एग्जांपल्स जो बताए वो भी आ गया समझ में। और अगर कोई पूछे कि 2 और 3 रैशनल नंबर्स हैं कि नहीं है, तो वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लेकिन अगर हमें इसे डिफाइन करना हो कि हमें डिफाइन करके बताओ कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं, तो अ नंबर दैट कैन बी written in the form of p upon q, and where p and q are integers and q does not equal to 0. So they are called a rational numbers. समझ में आ गया? यहाँ पे क्या नई चीज मिली कि q does not equal to 0. अगर q 0 है, मतलब q डिनोमिनेटर अगर 0 है, तो ये फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जैसे कि 3/0। ये क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। तो क्या ये रैशनल नंबर है? जी बिल्कुल नहीं है। और 3/1 ये रैशनल नंबर है। अगर 4/0 है तो ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये भी रैशनल नंबर नहीं होगा। तो रैशनल नंबर यही होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल रैशनल नंबर क्या क्या होते हैं? 1/2, 4/2, 5/2, ये दे ऑल आर कॉल्ड रैशनल नंबर। आ गया समझ में? बट इतना याद रखिएगा कि क्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर ये हो गया तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो मुझे आज आपको इंट्रोडक्शन देना था रैशनल नंबर्स का। होपफुली आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने कोशिश करी कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो आज ये था रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।